ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में, बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का। अरे जो IMF के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें, भीख मांगे वो लोग। TRF कुछ भी नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लश्कर LAT का एक ग्रुप है वो, जो पहलगाम में हत्या किया और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। और क्या अमेरिका गारंटी ले रहा कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेगा। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया, और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप और हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फ़िलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज़म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज़म के हम विक्टिम रहे हैं, और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। कि ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन 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 कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम उनको हम बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या? ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें या तो तमाम जाए, हम जितने एमपी जाएंगे, और जो 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 भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके हाँ, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत से अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप ना तनकीद करें मेरे पे। आप याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं तो, आप ना पूरा टीवी 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। आप समझ में आप लोगों को सर एक और चीज अब ने ज़रूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। आज वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम वहाँ पर पोर्ट बनाएं। और तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इंपोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप, जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान, उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। 3 ऐसी एडवाइस सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि नहीं सब नहीं। अब आशीष देखिए, ये सब आप प्लीज़ डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल किया जा सकता है और ज़्यादा इस सिचुएशन में? नहीं अब डिप्लोमेट देखिए, मैंने ये कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आपको? US का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का US से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं US से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है क्या? क्या ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और क्या अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे? और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली है, इंडिया को नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ, मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। मगर ट्रेड आप बार बार बोले, क्या ट्रेड है भाई? पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग, $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से, उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड हमारे से होगा ना, कितना वो है।
जब हम तो इतना ही यूएस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा, और हमारी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको बताए आप टीआरएफ should be designated as a terrorist, foreign terrorist group in US, in UK ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना चाहिए, EU को करना चाहिए। टीआरएफ कुछ भी नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड LAT का एक ग्रुप है वो, जो पहलगाम में हत्या किया और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। द एयर चीफ व्हाट हैज सेड इज दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आई विल जस्ट reiterate what I heard, is that our pilots are safe. And today the Pakistani Prime Minister said he was swimming in the morning, he got the good news. तो पूरी हवा उनको पूरा पानी उतर गया उनका पानी में तीर रहे थे, गुड न्यूज़ मिला, पानी उतर गया पूरा उनके घर के करीब था वो। ट्रम्प की जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं लगातार, एक तो न्यूक्लियर और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने ही मीडिएट किया है, आपको लगता है कि इसके बाद कम से कम भारत को जो है जवाब कम से कम ट्रम्प को देना चाहिए या ट्रम्प की तरफ से? हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम कभी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम शुरू से हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा इस बारे में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव में भी कहा कि ये बात सही नहीं है। अब ये बार बार ये जो बोल रहे हैं, तो जाहिर है कभी ना कभी तो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप को उसके बारे में बोलना पड़ेगा। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो IMF के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, CPEC चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा। जो कश्मीर जो POK हमारा है, वहाँ से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है? लोगों के पास उनके प्लेन, उनके हथियार चाइना के। क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड क्या है ये तो ठीक नहीं है ना।